अपनी रूटीन दिनचर्या यानी लाइफस्टाइल में क्या क्या आप चेंजेस ऐसे कर सकते हो जिससे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज बात करेंगे व्हाट आर द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइज करना। यदि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हो तो ओवरऑल इससे आपका स्टैमिना बढ़ता है, फिटनेस बढ़ती है, वजन कम होता है और इससे आपका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको फॉलो करना है हेल्दी डाइट जिसमें ताज़े फल सब्जियां, लीन प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स, हेल्दी फैट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेनी है। प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें कम रखनी है। हेल्दी डाइट और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, उस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको करना है वेट मैनेजमेंट। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज करके या फास्टिंग करके या अलग अलग थेरेपीज़ करके उसको जैसे भी करके कम करना है। यदि आपका वेट नॉर्मल है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कंपैरेटिवली बेटर कंट्रोल होंगे। यदि वज़न ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी, गुड कोलेस्ट्रॉल कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना ज़रूरी है यदि आपको अच्छा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है। इसके अलावा आपको स्मोकिंग की अगर आदत है तो उसे बंद करने की आवश्यकता है। स्मोकिंग से बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनते हैं जिससे कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है इससे। उसी तरह से तंबाकू खाने से भी यही इफेक्ट होता है। तंबाकू या तंबाकू का सेवन करने से या उसको अलग अलग फॉर्म्स में लेने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अल्कोहल के साथ भी यही है। यदि आप शराब ज़्यादा लोगे तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में कुछ खास फायदा नहीं होता है, आपका ओवरऑल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम ही होता है। रेड वाइन के साथ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, पर ज़्यादातर ये बहुत डाउटफुल स्टडीज़ है और ज़्यादातर रेड वाइन के साथ भी फ़ायदा जब होता है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेने से होता है। रेस्वेराट्रॉल जो उसमें कंपाउंड होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फ़ायदा होता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ना आदमी इसको ले पाता है और ना ही वो हेल्दी होता है क्योंकि वो आपको दूसरी तरह से उससे कई गुना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए रेड वाइन को भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के इंप्रूवमेंट के हिसाब से लेने का कोई खास सेंस नहीं है। इसी तरह से आपको मेंटल स्ट्रेस यानी दिमागी तनाव को भी कम करने की आवश्यकता है। यदि आप मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं तो इससे भी कंपैरेटिवली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में थोड़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट है, सैल्मन, ट्यूना फिश, इस तरह की जो फैटी फिशेस है, ये सारी चीज़ों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, तो इनको आपको रेगुलरली लेना चाहिए। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर कंटेंट ज़्यादा खाएं। दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें, सैलड्स वगैरह, ओट्स, बार्ली है, ये सारी चीज़ों में सोल्यूबल फाइबर होता है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, तो इसको आप ज़्यादा मात्रा में खाएं तो अच्छा है। इसी तरह से आप प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स यानी एनिमल कोलेस्ट्रॉल के बदले अगर आप प्लांट कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो वो एनिमल कोलेस्ट्रॉल से कम्पीट करता है, जिसकी वजह से एनिमल कोलेस्ट्रॉल का पाचन नहीं हो पाता है, अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और इसकी वजह से आपका ओवरऑल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। तो प्लांट बेस्ड स्टेरॉइड्स या प्लांट बेस्ड स्टेरॉल्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये कंपेरेटिवली ज़्यादा हेल्दी है एज़ कम्पेयर टू एनिमल बेस्ड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ में एक्स्ट्रा शुगर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होना चाहिए। जो भी मीठी चीज़ें हैं, ज़्यादातर बेकरी के आइटम्स है, ज़्यादातर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या मैदे से बनी हुई चीज़ें, ये सारी ही आपके लिए नुकसानदायक है। इसको आपको ज़्यादातर अवॉइड ही करना चाहिए। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम ही होगा। ये सारी चीज़ें आपका वजन भी बढ़ाती है, सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ाती है और ये सारी चीज़ें पूरी तरह से बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर आप लेते हैं तो वो हेल्दी है। ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर बैठ के तेल पीना चालू कर दो। ज़्यादा से मतलब ये है कि रेगुलर सैचुरेटेड फैट्स के बदले आप मोनो या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छी है। इसमें फैटी फिशेस वगैरह ज़्यादा अच्छी हैं, एवोकाडोज, नट्स, ऑलिव ऑयल्स, ये सारी चीज़ों में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि कंपैरेटिवली आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाते हैं। थोड़ी बहुत मात्रा में यदि आप डार्क चॉकलेट्स भी लेते हैं तो ये भी अच्छा है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। डार्क चॉकलेट के साथ भी ये चीज़ है कि इसको थोड़ी मात्रा में ही लें, क्योंकि एक स्लैब भी अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हो तो कैलोरी कंटेंट बहुत हो जाता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के हिसाब से आप उसको ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे तो ये आपका वजन को बढ़ाएगी और फिर फ़ायदे के बदले नुकसान होगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के हिसाब से आप इसको बहुत थोड़ी मात्रा में लेंगे तो फ़ायदा होगा, जब मात्रा बढ़ जाती है तो नुकसान होता है।
इसके अलावा पेट का नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो। उसमें फाइबर कंटेंट आपको ज़्यादा खाना चाहिए। दही है, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स है जैसे सोरक्रॉट, किमची, केफिर है, ये सारी चीज़ों से आपका पेट का जो नॉर्मल बैक्टीरिया है वो बढ़ता है और ये नॉर्मल बैक्टीरिया के बढ़ने से आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद मिलती है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है तो पेट के बैक्टीरिया को बचाना और बढ़ाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है जिसकी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग या प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। ये आपकी भूख को शांत करने में भी मदद करेगा और ओवरऑल आपके लिए हेल्दी है। इसी तरह से आपको प्रोसेस्ड फूड्स और फ्राइड फूड्स और तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, कचौरी, पिज़्ज़ा, बर्गर्स या ज़्यादातर इस तरह की जो भी स्नैक्स है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारे ही चीज़ें पूरी तरह से अनहेल्दी है और ये सारी ही चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिगाड़ती हैं। वंस इन अ वाइल टेस्ट के लिए ही आप इनको ले सकते हैं। रेगुलर बेस पे आप इनको अगर लेते हैं तो आपको नुकसान ही होगा और आपका हेल्थ बिगड़ेगी। ज़्यादातर जिन लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है उनके डाइट्स में इस तरह के कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ती है। और जो लोग जितना ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स करते हैं अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में, उनको उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आपको करने चाहिए आपके गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, कौन से खाद्य पदार्थ बुरे हैं, उस पर भी ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोज़ किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।